जुड़ गया कि बिना भगवान के उनको एक भी रहना अच्छा नहीं लगता। वो जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे, ट्रेन में बैठे हुए थे, एक दो झोले फैले और सामान जो है ना वो उनकी सीट पर रखा हुआ था। ट्रेन वहाँ से चलती रही, चलती चलती पूरी मथुरा आ गई। मथुरा में कई संत और उसी बोगी में बैठ गए और भगवत चर्चा आरंभ हो गई। संतों का तो यही काम, जो जैसा संग होगा ना वैसे ही वार्तालाप शुरू हो जाती है। अगर संत के पास में संत बैठेगा तो भगवत चर्चा आरंभ हो जाएगी। एक व्यापारी के पास व्यापारी बैठेगा तो व्यापार की चर्चा शुरू, और कहीं वो बैठ जाए तो ब्रांड की चर्चा। और जैसा माहौल होगा ना वैसी चर्चा आरंभ हो जाती है। संतों की चर्चा में, भगवत चर्चा में वो संत इतने मस्त हो गए कि कब मथुरा आ गया पता ही नहीं चला। और जैसे ही मथुरा वो संत जिनके पास गोपाल जी थे ना, जैसे ही वो मथुरा में उतरे तो सारा सामान तो नहीं लिया, लेकिन जिस झोले में गोपाल जी रखे हुए थे ना, ठाकुर जी रखे हुए थे, गलती से वो झोला उसी ट्रेन में, उसी बोगी में, उसी सीट पर उसे छूट गया। और सामान लेकर मथुरा से टेम्पो वगैरह की सहायता से तो वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के स्नान किया, स्नान करके जैसे ही भोग की घंटी लगी, बाल भोग की घंटी लगी, लेकिन उन लोग को तो भगवान की सेवा के बिना जल कैसे पीते, बाल भोग कैसे लेते। बाल भोग की घंटी लगी, बाल भोग उनके कमरे में आ गया, लेकिन हाँ बाल भोग रख दीजिए, उन्हें स्नान किया, पहले गोपाल जी की सेवा कर लेता हूँ। अब तो जैसे ही गोपाल जी को देखा पता चला कि वो ठहरा तो गाड़ी में रह गया। अब तो जैसे ही गोपाल जी मेरे ट्रेन में रह गए, मेरे गोपाल जी गाड़ी में रह गए, संत की आंखों में आंसू आ गए। आज जीवन में सबसे बड़ी गलती कैसे हो गई कि 1 घंटा के लिए मैं गोपाल जी से दूर रह गया, मेरे जीवन में वो धिक्कार है। संतों ने कहा, वो संत इकट्ठे हो गए, वो रोने लगे, आंसू आ गए, तड़पने लगे। मैं बिना गोपाल जी के 1 मिनट भी नहीं रह सकता। एक संत आए, कोई बात नहीं, मेरे गोपाल जी सुंदर है तो उनको रख लो। नहीं नया ला लेते हो, नहीं तुम्हें तो वही गोपाल जी चाहिए। तब तक 2-3 घंटा बीत चुके थे। संत ने प्रतिज्ञा कर ली, भोजन नाश्ता तो दूर की बात, जब तक गोपाल जी नहीं मिल जाते मैं जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। अब क्या किया जाए। और ट्रेन तो मथुरा से और आगे चली रही होगी। बोले मुझे एक बार, संतों से कहा मुझे एक बार मथुरा ले चलो और स्टेशन ले जाकर मुझे स्टेशन मास्टर से बात करवा दो, और बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। संत ने जिद की, नहीं माने तो क्या हो, संतों से टेम्पो वगैरह की सहायता से मथुरा ले गए। स्टेशन गए, स्टेशन पर जाकर स्टेशन मास्टर से बात की। बोले अभी हम 3-4 घंटा पहले बोले जगन्नाथपुरी से फलानी ट्रेन में आए थे, मेरे ठाकुर जी उसमें रह गए। स्टेशन मास्टर जो होते हैं उन्होंने कार्रवाई की, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले आप उस ट्रेन से आए हो? बोले हाँ, उनमें मेरे ठाकुर जी रह गए हैं। और वो ट्रेन कहाँ पर गई होगी, क्या आप बता सकते हो? तुरंत कुर्सी से स्टेशन मास्टर खड़ा हो जाता है, संत को हाथ जोड़ता है। बोले आपके ठाकुर जी उसमें है? बोले हाँ, मेरे ठाकुर जी रह गए। तो जब तक वो नहीं मिलेंगे भोजन तो दूर में जल भी नहीं ग्रहण करूँगा। स्टेशन मास्टर ने कहा, भगवान आपसे कुछ ज्यादा ही प्रेम करते हैं। बोले क्या हुआ? बोले जब से वो ट्रेन मथुरा आई है सब चले गए। बोले कई इंजीनियर बुला लिए, कोई कमी भी उस ट्रेन में गाड़ी में नहीं है, लेकिन वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। सारे इंजीनियर फेल हो रहे हैं, अभी तक वो खड़ी हुई है। सबसे कहा जब तक मेरे गोपाल जी मेरे पास नहीं आएंगे ना वो ट्रेन चल ही नहीं सकती। और वो संत सारे संतों के साथ उस स्टेशन को प्लेटफॉर्म पर गए, गाड़ी खड़ी थी, उनकी सीट पर वो थैला रखा हुआ था। थैले को उठाया, खोला, क्या? बोले गोपाल जी रखे हुए हैं। गोपाल जी को छाती से लगाया, सिर पर रखा। और ऐसी गलती दोबारा जीवन में मत करवा देना कि थोड़े समय के लिए तुम्हें तो उससे दूर हो जाए। जिस समय तुम दूर हो ना उस समय प्राणों को दे देना। कहने का मतलब भक्त और भगवान का संबंध बड़ा ही अनोखा है। ये जीव हम परिवार वालों से संबंध बनाते हैं, माता पिता क्या क्या मदर इन लो, फादर इन लो, क्या क्या संबंध बना लेते हैं ना।
लेकिन सब कभी न कभी धोखा दे जाते हैं। बेटा भी धोखा दे जाता है और पिता भी धोखा दे जाता है, भाई भी धोखे दे जाते हैं, रिश्तेदार भी धोखा दे जाते हैं। लेकिन तुम सच्चा संबंध गोपाल से बना लो, गोविंद से बना लो, सच कहता हूँ वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। जिनसे हमें संबंध बनाना चाहिए उनसे तो संबंध बिगाड़ रखा है, और ये झूठे के संबंध जो है ना, और इन पे इतना निर्भर हो जाते हैं कि अंत में जाकर के हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उस परमात्मा से आज के दिन यही शिक्षा लेनी है कि हमें संबंध बनाना है, चाहे कैसा भी, चाहे उन्हें पिता बना लो, चाहे उन्हें भाई बना लो, यहाँ तक उनको बेटा भी बना लो, वो बनने के लिए तैयार है और देखो निभाने के लिए तब तैयार है। तो इतना ही नहीं, हम संबंध बनाकर अगर कोई प्रेम से पुकार करते हैं ना, तो भगवान मिलने के लिए देरी नहीं करते। बहुत से कहते हैं ना, अरे भगवान के घर देर है अनेर नहीं, लेकिन बिल्कुल सत्य नहीं है। ये सत्य तो है, लेकिन ये थोड़ी सत्य है। कहते हैं कि भगवान तो भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर खड़े हैं, उन प्रभु तो मिलने के लिए सदा खड़े तैयार, लेकिन हम करते नहीं सच्ची प्रेम पुकार। हम प्रेम से पुकार करके देखे तो सही, किसने प्रेम से पुकारा? गजराज ने पुकारा, डूबने वाला था, तेरे भर सूद बची, आए कि नहीं?